नमस्ते, मैं श्रीनिका बोल रही हूँ। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। क्या आपको बचपन में कहानियाँ सुनने की यादें हैं? मेरी तो बहुत हैं। जब मैं छोटी सी बच्ची थी, तब मेरी माँ मुझे गद्दे पे लटाकर प्यार से कहानियाँ सुनाकर सुलाया करते थे। जब थोड़ी बड़ी होकर ये कहने लगी थी, अरे मैं बहुत बोर हो रही हूँ, तब दादी जी मुझे पास बिठाकर भयंकर सी चुड़ैल और प्यारी सी परियों की कहानी सुनाते थे। जब थोड़ी और बड़ी होकर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी थी, तब हम 4-5 सहेलियां मिलकर रात के टाइम कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके, लाइट्स ऑफ करके, बस एक मोमबत्ती जलाकर उसके आगे बैठ के एक दूसरे को डरावनी सी भूतों की कहानी सुनाकर टाइम पास करते थे। चाहे जितने भी नॉवेल्स पढ़ लो, मूवीज और वेब सीरीज देख लो, किसी से कहानी सुनने का मजा ही कुछ और है। तो आज मैं यही करने वाली हूँ। आप सबको कहानी सुनाने वाली हूँ। एक नहीं, चार। फ्रॉम द फेमस ईसॉप्स फेबल्स, यानी कि ईसॉप की कहानियां। करीब 2500 साल पहले ग्रीस देश में रहने वाला ईसॉप के सुनाए हुए कहानियां बाद में ईसॉपिका या ईसॉप्स फेबल्स बन गए हैं। इसमें एक विचित्र बात यह है कि भारत की पंचतंत्र कहानियां और ईसॉप्स फेबल्स में कई सारे समानता है। शायद पुराने जमाने में भारत और ग्रीस के बीच में जब व्यापार होता था, तब कहानियों का लेन देन भी हुआ होगा। चलिए, अब मैं कहानी सुनाती हूँ। पहली कहानी का नाम है सारस और लोमड़ी। एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर, पक्षियां और कीड़े रहते थे। उसी जंगल में दो दोस्त भी थे, जो है सारस और लोमड़ी। एक दिन लोमड़ी अपने दोस्त के पास जाकर कहा, ए सारस भाई, मेरा जिगरा दोस्त, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो यार। पता मैं कितना बड़ा किस्मत वाला हूं जो मुझे तेरे जैसे एक दोस्त मिला है। तो हमारे दोस्ती के सम्मान, तुझे आज शाम को मेरे घर में दावत है। तुम्हें जरूर आना होगा। सारस तो हैरान हो गया था और खुश भी था। उसको लगा, वाह, मुझे कितना अच्छा दोस्त मिला है। वो मुझे कितना प्यार और इज्जत करता होगा कि वो मुझे दावत पे बुला रहा है। तो उसने कहा, ए लोमड़ी पाजी, मैं जरूर आऊंगा, शाम को मिलते हैं। शाम के टाइम सारस बड़े तैयार शैयार होकर लोमड़ी के घर निकल पड़ा। उसके घर से बाहर ही घी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि सारस सपने देखने लगा। वाह यार, पता नहीं मेरे दोस्त ने क्या पकवान बनाया है मेरे लिए। बड़े जोश में आकर उसके दरवाजा खटखटाया। लोमड़ी दरवाजा खोलते ही, आओ सारस भाई, तेरा ही इंतजार था। मैं अपने हाथों से खीर बनाया हूं। वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि तूने जिंदगी में ऐसा खीर कभी खाया नहीं होगा। चलो आओ बैठो। ये कहकर उसने अंदर से 2 प्याले भर खीर लाकर एक सारस के सामने और एक अपने सामने रखकर दावत शुरू किया। सारस ने बड़े प्यार से खीर को देखा, जो बिल्कुल पूनम के चांद लग रही थी। सेवियां, साबूदाना और केसर तैर रहे थे उसमें, बड़े प्यारे लग रहे थे। घी में भुना हुआ काजू बिल्कुल सारस को देखकर मुस्कुरा रहा था, कह रहा था, मुझे खाओ ना। तो उसने अपने चोंच प्याले में डाला। टुक टुक की आवाज आई। देखा तो प्याला इतना गहरा नहीं था कि सारस अपने चोंच को पूरा अंदर डाले और खीर को चूस के खाए। फिर भी सारस ने हार नहीं माना। उसने अपने सिर हल्का सा मोड़कर जीभ निकाल के खीर खाने की कोशिश की, पर उसमें नाकामयाब था। फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैं अपने पंख से प्याले पकड़कर ना सीधा खीर को अपने मुंह में डाल लेता हूं। और जब उसने ऐसे करने की कोशिश की, खीर को उसने मुंह के अंदर नहीं डाल सका, पर सब अपने ऊपर गिराकर गंदा हो गया था।
परेशान होकर दूसरी तरफ देखा तो लोमड़ी बिना किसी चिंता की अपना जी पूरा बाहर निकालकर लप लप करके खीर खा रहा था। सारस को एकदम से गुस्सा चढ़ गया था। अरे मैं तो चुपचाप अपना काम कर रहा था। इसने कहा दावत पे आओ खीर खाओ, पर खीर तो मैं खा नहीं पा रहा हूं। पर जनाब ने तो पूरा अपना पेट पूजा ठीक ठाक कर लिया है। उसी वक्त सारस ने लोमड़ी को एक सही सबक सिखाने का फैसला लिया। तो सारस ने बस खीर खाने का हाव भाव किया और बाद में कहा, लोमड़ी पाजी वाह यार, कितना बढ़िया दावत है। मुझे तो बहुत मजा आ गया। अब मेरा भी दिल कर रहा मैं तेरे लिए कुछ करूं। तो कल दोपहर को तुम्हें मेरे घर में दावत है। तुम्हें जरूर आना होगा, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगा। ऐसे एक टांग पे खड़े होकर जिद कर रहा था सारस। लोमड़ी जी ने तो साथ ही मान लिया। आखिर दावत पे जाना किसको अच्छा नहीं लगता, है ना। अगले दिन सुबह से पानी का एक बूंद भी नहीं पिया लोमड़ी ने। दावत पे खाने के लिए पेट पे जगह बना रहा था। दोपहर के टाइम लोमड़ी सारस के घर निकल पड़ा। आधे रास्ते से ही मछली की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि लोमड़ी बस अपने आंखें बंद करके खुशबू सूंघकर सारस के घर पहुंच गया था। बड़े खुशी से दरवाजा खटखटाया। सारस ने दरवाजा खोलकर ये कहा, आओ जी आओ, बस तेरा ही इंतजार था। तेरे को पता है, मैं अदरक लहसुन मसाला वगैरह डाल के बढ़िया सा तंदूरी मछली बनाया हूं तेरे लिए। बैठो ना, मैं अभी लाता हूं। ये कहकर उसने दो जार में मछलियां लाकर एक लोमड़ी के सामने और एक अपने सामने रखा। दावत शुरू हुआ। मछली की खुशबू से पागल हो रहा था लोमड़ी। उसे रुका नहीं गया। उसने सीधा अपने मुंह जार के अंदर घुसाया। पर उसके मुंह तो छोटा है। वो जार के नीचे तक नहीं पहुंच पाया जहां मछलियां पड़े थे। अब लोमड़ी भी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने सोचा अपने हाथ को जार के अंदर डाल के मछलियां बाहर निकालेंगे। पर उसकी उंगलियां ऐसे नहीं थे कि वो मछलियों को पकड़ पाए। फिर उसने एक और रास्ता निकाला। उसने जार को उल्टा किया, ये सोचकर कि मछलियां अंदर से बाहर निकल आ जाएंगे। पर जार का गर्दन इतना पतला था कि मछलियां बाहर नहीं निकल आए। अब परेशान होकर दूसरी तरफ देखा तो सारस बड़े अच्छे तरीके से अपने चोंच को पूरा जार के अंदर डालकर अंदर से मछलियां पकड़ के बाहर निकाल के अपने मुंह में डालकर खा लिया। अब लोमड़ी को गुस्सा चढ़ गया। सारस भाई, दावत पे बुला तो लिया, पर मेरे बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा तुमने। मेरे पास तेरे जैसे लंबी चोंच थोड़ी है जो मैं जार से मछलियां खाऊं। एक प्लेट में डालकर परोसना नहीं आता तुम्हें। मैंने तेरे बारे में क्या सोचा और तुम निकला क्या था। तो सारस ने कहा, लोमड़ी प्रावा ठंड रख, ऐसे क्यों चिल्लाता है। कल शाम को तूने भी तो मेरे साथ यही किया था। वो तो तुम्हें गलत नहीं लगा। आज वही चीज मैं तेरे नाल करूं तो ये गलत है। तोड़ा कुत्ता टॉमी, सड्डा कुत्ता कुत्ता। सारस के ये कहने से लोमड़ी की बोलती बंद। People say a lot, so I watch what they do. कोई भी दो बंदों के आपस में मतभेद यानी कि डिफरेंसेस तो होते ही हैं। जो बंदा इन डिफरेंसेस को समझता है, मानता है और इनके बावजूद अपनापन निभाता है, उसे ही एक सच्चा दोस्त माना जाता है। तो कोई चाहे जितनी भी मीठी मीठी बातें बोलें, हमें ये देखना चाहिए क्या उनके कर्म उनके कहने के हिसाब से है। अगर किसी के कहने और करने में फर्क है तो इसका दो ही मतलब है। एक तो उन्हें दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है, या तो आपसे उनका व्यवहार झूठा है।
ये दोनों चीज़ें आपके लिए कभी फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है, वो कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यही कहानी अंग्रेज़ी और तमिल में भी उपलब्ध है। उसकी वेब लिंक मैं आपको कमेंट्स में दे देती हूँ। उसे भी लाइक और शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मैं आपको दूसरी कहानी के साथ मिलती हूँ। नमस्ते।